कौन सा आगे चला रहे हैं? 45 नंबर का श्लोक। 45 नंबर के श्लोक में भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई? ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई? पहला सुख निरोगी काया। यहाँ हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं। थोड़ी देर में बैठ जाइए बेटी, दीपक रख दो, बैठ जाओ। यहाँ हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं। 8 अंगों में हमारे लिए पहला अंग है निसंकित अंग है। अपने देव शास्त्र गुरु में शंका उत्पन्न नहीं होने देना। आज हम अपने देव शास्त्र गुरु में किस प्रकार से शंकाएं करते हैं, किस प्रकार से नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, तो प्यारे बंधु, निसंकित अंग हमारा अगर कहीं नष्ट हो जाए, शंकाएं हमारे हृदय में बस जाए, तो प्यारे बंधु फिर हमारा सम्यक दर्शन है। अगर किसी भी कारणवश सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ भी था, किसी निज से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ भी था, तो वे सम्यक दर्शन हमारा नष्ट हो जाता है। और एक बार सम्यक दर्शन छूटा तो अनंत अनंत भवों तक फिर वे सम्यक दर्शन प्राप्त होना कठिन कठिन महा कठिन हुआ करता है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर एक अनमोल रत्न आपके पास है और निमित्त योग से समुद्र में गिर जाए, कहाँ गिर जाए? आपकी गिलास में समुद्र नहीं मत मान लीजिएगा, आपकी कटोरी में गिलास समुद्र मत मान लीजिएगा। साक्षात समुद्र में अगर वह रत्न गिर जाता है, वे रत्न आपको पुनः कितनी मेहनत 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 करती करती भी वह रत्न प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय में अगर हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, तो प्यारे बंधु फिर कब आपको पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी? और मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं होगी तो आप ठोकरे 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 ठोकरे, यहाँ तो आप किसी को भी ठोकर मार दो, यहाँ आप जोश में आकर, रोष में आकर, आवेश में आकर धन के मद में, पद के मद में, वैभव के मद में, रूप के मद में, कुल जाति के मद में अगर आप किसी को भी ठोकर मार दो, तो वे ठोकर तो अगर आपकी एक बार मारी है, लेकिन वह ठोकर आपको कितने भवांतर ठोकरे खाना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, एक बार जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को थोड़े समय के लिए छिपा दी गई थी। ये साक्षात भगवान नहीं है, इन्हें केवल मात्र मंत्रों के माध्यम से भगवान बनाया गया है। ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे भगवान के चरणों में हम और आप पुनः पुनः नतमस्तक होते हैं। और ऐसे भगवान के प्रति अगर हमने किसी भी प्रकार से लेकिन किंतु परंतु कर दिया, तो प्यारे बंधु ये हमारे लिए कितने कितने भवांतर 14 मिनट के लिए मारते मूर्ति का छिपाने का हुआ था। 14 वर्ष तक कैसे कैसे कष्टों को भोगना पड़ा और कितने भवांतर भोगना पड़ा। प्यारे बंधुओं, देव शास्त्र इसी प्रकार से गुरु अगर हमारे 3 कम 9
करोड़ गुरु जी हैं, मुनिराज हैं। और 3,9 करोड़ मुनिराज में प्यारे बंधु ध्यान रखिएगा, मैं बंधुराज की आपको बात खोले देता हूँ। ये आपके मन में धारणा रहती है, ये आपके मन में धारणा रहती है कि जो साधु समाधिस्थ हो चुके वह भी 3,9 करोड़ मुनिराज में आते हैं। प्यारे बंधु ध्यान की शंका का समाधान दे रहा हूं आपको। कोई कहे कि हमारे शांति सागर जी महाराज, हमारे कुंद कुंदाचार्य महाराज या हमारे और अन्य जितने भी समाज साधु हो चुके हैं वह 3,9 करोड़ की संख्या में अब नहीं आ रहे हैं। जब वो जीवंत थे, जब वो जीवंत थे, साक्षात मुनि अवस्था में थे, उस समय तो वो 3,9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में आ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। कोई कहे कि विद्यासागर जी महाराज, कोई कहे नैनी सागर जी महाराज 3,9 करोड़ मुनिराजों में आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी समाधि हो चुकी है। और ये वर्तमान में साधु हुआ करते हैं, वही वर्तमान में 3,9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों में आया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बंधु, ये 3,9 करोड़ मुनिराज, इनका हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से पल भर भी, कितने समय, पल भर भी अगर अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं, तो प्यारे बंधु वह तिरस्कार, वह अपमान, वह अनादर आपको आज तो आपने मंत्री जी, आज तो आपने पद के मद में, अध्यक्ष पद के मद में या कोई पूंजीपति के मद में आपने किसी भी मुनिराज का अनादर कर दिया, तो प्यारे बंधु आपको कितने कितने भावांतर अनादर प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधु ये सम्यक दर्शन हमारे आपके जीवन में विशिष्ट महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा अंग आता है, दूसरा अंग निकांक्षित अंगे। ये भक्तामर विधान आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये भक्तामर विधान आप हर सप्ताह हर रविवार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बोलो से कोई नहीं, कोई कामना सहित कर रहे हैं। अभी जो यहाँ 45 नंबर का श्लोक का अर्घ्य चढ़ाना था, मैंने प्रणाम कर दिया। और इसकी राज की बात ये बता रहा हूं, आप आकांक्षा सहित, आप कामनाओं सहित अगर आप जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कान खोल के सुन लीजिए, दिल दिमाग के साथ सुन लीजिए। कामना सहित कर रहे हैं, आकांक्षा सहित कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन में आपको दोष लग रहा है। मैंने अनुभव किया। आज में भक्तमर विधान हर सप्ताह को होता है, और शायद मैं प्रत्येक विधान में बैठता हूँ, कभी नहीं बैठ पाया, बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकांश बैठता हूँ। मैंने देखा जब लक्ष्मी की प्राप्ति वाला मंत्र आता है, कहता है श्लोक आता है, तो आप दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी आते हैं। कहीं पुत्र की प्राप्ति का, विजय प्राप्ति का, विद्या प्राप्ति का, आपको उतने ज्ञान है, सारे श्लोकों का ज्ञान तो है नहीं। कभी आपने पूरे श्लोकों का रहस्य जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन
इतना तो आपने जान लिया कि हमें लोग नाश करना है, तो 45 नंबर के श्लोक के साथ है, जल्दी दौड़े दौड़े आ जाओ। हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो दौड़े दौड़े आ जाओ। हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो विजय प्राप्त करनी है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। हमें पुत्र की प्राप्ति करनी है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। प्यारे बंधुओं, ये आकांक्षा सहित ये आकांक्षा सहित आप आदिश्वर आदिनाथ के भक्तामन स्तोत्र का प्रधान पूजा कर रहे हैं, तो भी प्यारे बंधु आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक का भी निमित्त नहीं बनेगा, और सम्यक दर्शन है भी तो वह सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। प्यारे बंधु, बहुत सोच समझने की बात है। एक ये सिद्धांत बड़ा रहस्यमयी है। इस सिद्धांत को आप थोड़ा सा जानने का, समझने का प्रयास करें, तो प्यारे बंधु थोड़ी देर को जिनवाणी का अनादर करना, थोड़ी देर को गुरुओं का अनादर कर देना, थोड़ी देर के लिए भगवान का अनादर कर देना, तो प्यारे बंधु हम उनसे कोई हमारी आकांक्षा सिद्ध हो रही है, तो हमारे लिए वह पूजनीय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय है। और अगर हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, किसी ने मेरे पास आके, पंडित जी साहब मेरे पास आके किसी ने कहा, महाराज जी मेरे को फलानी तकलीफ होगी, जंतर मंतर तंत्र आपके पास कुछ हो तो दे दो। अगर मैंने उसे दे दिया तो उसके लिए मैं भगवान नहीं, महाभगवान बन गया। और किसी कारण उस मैंने नहीं दिया तो क्या हो गया? फिर भगवान नहीं, फिर गुरु नहीं, फिर आचार्य नहीं, फिर साधु नहीं, फिर इनके लिए वो बहुत बड़ा बुरा हो गया। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन को अगर संभालना है, अगर हमें अपने जीवन में सम्यक रूपी रत्न की आराधना करनी है, सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त करना है, तो हमारे जिस सिद्धांत में किसी का अनादर भूले से भी भूल कर नहीं कहा, एक इंद्री का भी अनादर करने के लिए नहीं कहा है, दो इंद्री का अनादर करने के लिए नहीं कहा है, तो प्यारे बंधु हमें पंचेंद्री साधर्मी बंधुओं का अनादर भी नहीं कहा है। ये जिन सिद्धांत का जिनालय है, ये जिनालय है, इस जिनालय में हमें अहम को छोड़कर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अगर हम मंदिर के अंदर अहम को लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, इस वेदी के मालिक मैं हूँ, इस भगवान का मालिक मैं हूँ, इस मंदिर का मालिक मैं हूँ, तो प्यारे बंधु ये मान लीजिए कि आप भगवान का पूजा पाठ अभिषेक करते हुए भी नरक काम नरक के जाने का रास्ता, अनंत अनंत घूम के अवतरने का रास्ता आप प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधु, मैं आप सबसे यही कहूंगा, पुनः पुनः कहूंगा, बार बार कहूंगा कि मंदिर में जब आपने प्रवेश किया था, तो आपने निश्चय ही कहकर प्रवेश किया। फिर मंदिर किसके बाप का है? तो प्यारे बंधु, मंदिर पंच परमेष्टि का है। ये मंदिर पंच परमेष्टि का है, ये अन्य और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। अगर आपने पूरा मंदिर भी बनवा दिया हो, उसके बाद भी मंदिर आपका नहीं है। मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर की भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, वह भगवान, वह मंदिर, उस मंदिर में अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं का वह मंदिर हुआ करता है, उनकी स्थापना, उनको स्थान होता है। इसके अलावा किसी अन्य का मंदिर नहीं होता है। इसलिए प्यारे बंधु, ये अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आप थोड़ा सा सम्यक्त की ओर ध्यान दें,
सम्यक दर्शन की 8 अंगों की ओर ध्यान दे, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की ओर ध्यान दे, सम्यक चारित्र के 13 कार्य के अंगों की ओर ध्यान दे, तो आपके दिल और दिमाग के ताले खुल जाएंगे, मिथ्यात आपका भाग जाएगा और आपको सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्यारे बंधु, जिनके लिए अगर गुरु वचन भी नहीं स्वाते हैं, गुरुओं का उपदेश भी जिन्हें नहीं स्वाता है, तो उन्हें भी हमारे आचार्यों ने कहा है, मिथ्या दृष्टि को धर्म कथा न सुहाए, के होंगे के लड़मरे के उठकर को जाए। प्यारे बंधु, गुरु अगर कहीं भूले से भी आपको कुछ उपदेश, कुछ निर्देश, कुछ संदेश देने को तैयार हो, और मिथ्या दृष्टि जीव अगर वहां मौजूद होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि होंगे नींद आना शुरू हो जाएगी, और नींद आना शुरू नहीं होगी तो लड़ मरे, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देंगे। जाना होगा तो वक्ता के साथ, साधु के साथ भी बराबर से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। क्यों कि उनके दिमाग में तो अच्छा छाया हुआ है, इसलिए वो लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। और जिसे नींद भी नहीं आए और सामने वाले से टकराने की ताकत भी नहीं हो, 12 दो बातें कही मैंने, क्या कहा, एक तो नींद ना आए और दूसरा बराबरी से सामने वाले के साथ टकराने की ताकत नहीं हो, तो क्या करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बालक कह रही है, सभी लोग कह रहे लगभग के उठ घर को जाए, वह बड़ी से बड़ी सभा में से भी उठकर चुपचाप चला जाएगा, न भगवान को नमोस्तु कर पाएगा। क्यों कि मिथ्या समाया हुआ है, न जिनवाणी को नमोस्तु कर पाएगा क्योंकि मिथ्या समाया हुआ, न सामने गुरु को नमस्कार कर पाएगा क्योंकि हृदय में तो मिथ्या समाया हुआ है। तो प्यारे बंधु, अहम की पुष्टि जब नहीं हो रही होगी, तो प्यारे बंधु सुनने का तो सामर्थ्य रखो, अब लड़ो मत, नींद मत लाओ, उठ के घर मत जाओ, कम से कम सुनने का तो सामर्थ्य रखो कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, सुनते सुनते करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान है, क्या करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजाने, रसगी अब जात के सिर पर पड़े निशान। रस्सी जब पाषाण पर आती जाती है, कुएं के ऊपर कोई पात बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर से रस्सी आती है और जाती है, तो रस्सी के प्रभाव से रस्सी को मुड़द है, फिर भी रस्सी की वह ताकत होती है कि बड़े बड़े पाषाण के ऊपर भी निशानी क्या पाषाण को भी काटे गिराती है। ठीक उसी प्रकार से गुरुओं के वचन है, सुनने की सामर्थ्य रखो, गुरुओं के वचन को सुनने का प्रयास रखो, और गुरुओं के वचन को सुनकर थोड़ा सा ठंडा मन बना के आप उसे आगे नहीं, पीछे नहीं, आज नहीं, कल नहीं, बरसों बाद भी याद करोगे, तो प्यारे बंधु आपका मिथ्यात्व का नाश 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 अवश्य ही नाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना हमें जिनवाणी के पढ़ने से सम्मित प्राप्त हो या नहीं, भगवान को घिस घिस के बराबर कर डाला, भगवान को घिस घिस के बराबर कर डाला, उसके बाद भी सम्मित हो या न हो, लेकिन गुरु वचनों से नार की जीव तक को भी
सम्यक की प्राप्ति होने का निमित्त कारण बताया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम कह रहा है। आगम का अवलोकन करके देख लीजिएगा कि आगम गुरुओं का उपदेश कितना महत्वपूर्ण है। और हम क्या करते हैं, गुरु ने उपदेश समझाना शुरू किया और उठते चले। हमने अपनी बाकी जो अर्घ्य थे बाकी अपने मन मर्जी से अर्घ्य चढ़ा दिए। इस सभा की शोभा नहीं है, इस सभा की शोभा नहीं है। सभा की सजगी शोभा है जो शुरू से कराया है उसी प्रकार का ऐद तक करना चाहिए। चाहे कितनी जल्दी हो या कितनी देर हो, अगर आपकी प्लेट भी छूट रही होगी तो भी आप विधिवत करके जाएंगे तो प्लेट भी आपकी 1 घंटे 2 घंटे लेट भी हो जाएगी। प्यारे बंधु, मैंने आज एक नहीं अपने जीवन में अनेकों अनुभव किए हुए हैं। और जो व्यक्ति सोचता है कि जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना, तो प्यारे ऐसी ठोकर लगती ऐसी ठोकर लगती है कि वे घर भी नहीं पहुंच पाता है और सफा खाने में पड़ा दिखाई देता है। इसलिए प्यारे बंधु, ध्यान रखिएगा। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आपने सुना है, जिनका भाग्य अच्छा उन्हें सुना, जिनका दुर्भाग्य उन्हें मिथ्या छा रहा था। महा दुर्भाग्य मिथ्या थे। इससे मिथ्या से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। तो प्यारे बंधु, ऐसे आइए और यहाँ आप 43 नंबर के श्लोक का अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमः अक्षीण महानसनम जयं जयं नमस्य एं नमः भगवती शुक्लपद शांति करेंगे हृदय का जीव सम शांति त्रिपुरुष ओम ह्रीं भगवती वैरिषण ओम ह्रीं गायत्रा सुंदर बलरे की मने श्री विष्णु जी चरण जला दे हरे हेम रे पापिते कौन से श्लोक? 47 नंबर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? आस्थ शस्त्र निष्क्रिय कारक यंत्र मंत्र। प्यारे बंधु, जितना 45 नंबर का श्लोक महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा 45 नंबर से भी ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। विजय की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, चरम रोगों की नाश होता है और भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र किसी प्रकार कोई भी आपको तलवार बंदूक से मारने के लिए भी आ जाए तो भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े हथियार भी उसके फेल हो जाएंगे और उसके जीवन में अगर समुद्र में अगर वही नौका के माध्यम से विचरण कर रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है और समुद्र में ज्वार भाटा भी आ गया, उसके बाद भी अगर आप 47 नंबर के श्लोक का स्मरण कर रहे हैं तो आपको वह ज्वार भाटा भी डुबा नहीं सकता है, मार नहीं सकता। महामारी भूकंप आदि आ जाए उसके बाद भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता है। तो प्यारे बंधु, 45 नंबर से ज्यादा और भी विशेष महत्वपूर्ण 45 नंबर में तो केवल मात्र रोग शांति के लिए बताया। 45 राजा जी ने बोल दिया उत्तम सुख निरोगी काया। लेकिन प्यारे बंधु, निरोगी काया होने के बाद खाने का साधन तो होना चाहिए। अगर खाने का साधन नहीं हो, अगर कोई हमारे पर तलवार का वार करता हुआ आ जाए तो सारा सब धरा ले जाएगा।
आज कई बार होता, कई जगह होता है कि इसका गर्दन काट दिया, उसका पेट चीर दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। ये 47 नंबर का श्लोक का अगर आप विशेष चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ओम ह्रीं हरम नमो लोई सब श्रीधर पद्मनाभ जय नमः Em Mimi Ram Lim Lim Raya Cha Cha Ri Ri Cha Lim 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 Tasya Om Namo Bhagavate Unmukti Bhaya Om Lim Lim Om Nasre Rim Viyaksa Sheta Hille Shri Visuddhi Charana Jalali Hari Him Lim Pamiti यहाँ भक्तमन स्तोत्र अगर आप कामनाओं सहित करते हैं तो ये भक्तमन आपके लिए संमित को नाश करने में कारण बनेगा और आप भक्तों से अमर बनने की भावना करें। भक्तमन स्तोत्र का नाम ही भक्त अमर है, भक्तों को अमर बनाने वाला स्तोत्र है। तो प्यारे बंधु, अमर कौन होता है? भगवान हुआ करते हैं, वो शाश्वत अमर हो जाते हैं। तो अमर बनने के लिए अगर भक्तमन स्तोत्र का जहाँ पाठ करेंगे तो आपके लिए वही सम्मित नहीं, मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण बनेगा। अन्यथा प्यारे बंधुओं, इसमें और मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, जो तेरा पंथी को मानने वाले हैं वे भक्तमल का विधान पूरा विधिवत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनेकों कार की देवी देवताओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? देवी देवताओं का उल्लेख है। हर श्लोक में कहीं धार्मिक भगवती का नाम आता है, कहीं चक्रेश्वरी का आता है, कहीं ज्वाला मालिनी का आता है, और भी अनेकों कार्य का इसमें देवी देवताओं का यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख प्राप्त हुआ करता है। तो जो कट्टर 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 महाकट्टर तेरा पंथी है वो कभी भी भक्तमल विधान को भूल कर भी अगर वो भूल से नहीं करते तो उनका तेरा पंथी नष्ट हो जाएगा और उन्हें 20 पंथी कहलाने में आ जाओगे। और जो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं वो कभी भी भक्तमल विधान ना करे। जो देवी देवताओं को यक्ष यक्षिणियों को नहीं मानते हैं वो भक्तमल विधान ना करे। तो प्यारे बंधु, आपको अपना समीक्षा आदि जो नियम लिए हुए वो आपके नियम पड़ जाएंगे। और भक्तमल विधान अगर आप कर रहे हैं और नियम ले लिया कि हम तो देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तो आपको भक्तमल के स्तोत्र में, भक्तमल के विधान में, भक्तमल की पूजा में वह देवी देवता आते 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 हैं और आपको फिर मानना पड़ रहा है। तो आप भक्तमल विधान कर रहे, तो फिर आपने किसी साधु के सामने नियम ले लिया कि हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तो तत्सूत की पूजा भी आप नहीं कर सकते हो। प्यारे बंधु, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपने आप को, दिल दिमाग को संभालिएगा। आपके लिए मैं इतना संबोध दे रहा हूँ बात बाकी। ओम ह्रीं हरम नमो सत्साहरे एम नमो भगवते महादेव महावीर भगवान बुद्धिश्यम जीवन जीवन नमस्यम एम राम ह्रीं 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 राशिया उस्यम जीवन जीवन नमस्यम लेने ओम नमः बलिचैने अक्षर शास्त्रीन रधान सोमरीमे लक्ष्मी प्राप्ति नमोने सकल कार्य सद्वते श्रीमान वियाक्षसेते इब्रीता सिविसुनि शरणयरादे अरे यमुने पामिते।